Assalamualaikum students, welcome back to your channel Gohar Helping Hand General Science Class 9 नंबर 4 इंसानी सेहत की। आज हम करेंगे एक्सरसाइज सोल्व, सारे सवालात, MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर। तो सबसे पहले आपको ये बता दिया जाए कि गोहर हेल्पिंग हैंड की कंप्लीट प्लेलिस्ट हर लेक्चर की टॉपिक वाइज जो है वो अपलोड हो चुकी है। जिस बच्चे ने कंप्लीट नहीं किए सारे लेक्चर फ़ौरन जाके देखे। इन लेक्चर्स को देखने से आपको बड़ी जल्दी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन याद हो जाएंगे। चलते हैं अपने आज की टॉपिक की तरफ। आज हमने करनी है सोल्ड एक्सरसाइज। सबसे पहले पढ़ते हैं MCQs। मंदरजा झील में से जिस ग़िज़ाई अज़ा की सबसे कम मिकदार में जिस्म को ज़रूरत है। अच्छा, हमने खानी है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या है, मैंने आपको बताया था रोटी, चावल, दालें कार्बोहाइड्रेट है, सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे ज़्यादा खानी है। प्रोटीन क्या है, गोश्त और दालें, वो भी खानी है। फैट्स क्या है, घी, वो भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, दाल या गोश्त भी चाहिए और घी भी चाहिए। विटामिन भी चाहिए लेकिन इन चीज़ों से कम। पहले खाना खा लें उसके बाद विटामिन की ज़रूरत होती है। तो सबसे कम मिकदार में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है विटामिन। सही जवाब है विटामिन। दूसरा सवाल है 1 ग्राम फैट से एनर्जी की जो मिकदार हासिल होती है वो कितनी है। तो 1 ग्राम फैट से हमें 9 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। जब हम 1 ग्राम खाते हैं ना फैट्स के, तो हमें कितनी एनर्जी मिलती है, 9 किलो कैलोरीज। याद रखना आपने इस टॉपिक को। आगे चलते हैं। तीसरा है वो बीमारी जो विटामिन डी की कमी के बायस पैदा होती है। अगर हमारे जिसमें विटामिन डी कम है, हम धूप कम ले रहे हैं, तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी, रिकेट्स। रिकेट्स क्या है, घुटनों की बीमारी। हमारे घुटने सही काम नहीं करेंगे अगर हमें विटामिन डी नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं धूप में बैठें, आपको विटामिन डी मिले और आपके घुटने सही रहे, रिकेट्स की बीमारी ना हो। वो हार्मोन जो जिस्म के गैर अरादी अफ़ाल को कंट्रोल करता है। गैर अरादी अफ़ाल जो आप जानबूझ के नहीं करते बल्कि आपके बस में ही नहीं है, वो वाले अफ़ाल, जैसे कि सोना, नींद आ ही जाती है इंसान के बस में ही नहीं कि वो नींद को एक हद से ज़्यादा कंट्रोल कर सके। तो ये वाले अफ़ाल आपके दिमाग का कौन सा हिस्सा देखता है, एड्रीनल नाम है उस हिस्से का दिमाग का। वो हार्मोन जो है उसका नाम है एड्रीनल, वो ये वाले अफ़ाल देखता है। आयोडीन की कमी, अगर हमारे खाने में नमक में आयोडीन कम है, आयोडीन नमक में होता है, अगर आपका नमक आयोडीन वाला नहीं है और उसमें कमी हो गई है तो आपको एक बीमारी हो जाएगी। उस बीमारी का क्या नाम है, उस बीमारी का नाम है गिलहड़। इस बीमारी से आपका गला बहुत ज़्यादा सूज जाता है और वो होता है फिर आपको ज़्यादा नमक आयोडीन वाला लेना पड़ता है और आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। तो ये थे आपके पहले 5 MCQs। पढ़ाते पढ़ाते आपको याद हो गए हैं, ठीक है, याद हो गया ना। जवाब पहले का था विटामिन, दूसरे का था 9 किलो कैलोरीज, रिकेट्स और उसके बाद एड्रीनल और गिलहड़। अब पेपर के अंदर जब ये MCQs आएंगे, आपने वीडियो देखी हुई है, आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए, आपने जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेने हैं। अब चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। पहला सवाल है जी, ग़ज़ा के बुनियादी अज्जा कौन से हैं। ठीक है, खाना खाते हैं हम, उसके बुनियादी अज्जा कौन से हैं। इसका आंसर है पेज नंबर 43 के ऊपर। तो चलते हैं पेज नंबर 43 के ऊपर। पहला ही टॉपिक है ग़ज़ा के अहम अज्जा। ये जो ब्लू हेडलाइन है ये आपका इसका जवाब है। पहली हेडलाइन है पानी, ठीक है, पॉइंट बना के आपने सिर्फ पॉइंट के नाम लिखने हैं। पानी, पानी के बाद आपने लिखना है जी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और ऑयल्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स, बस यहाँ तक। ये जो 5 ब्लू हेडलाइन वाले वर्ड है, ठीक है, पानी से लेके पेज नंबर 43 से पानी से लेके विटामिन्स तक, सिर्फ ये ब्लू लाइन वाले वर्ड्स, खाली पॉइंट के नाम, ये हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। दूसरा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विटामिन बी, खाने में जो विटामिन होता है, जो विटामिन बी कहलाता है, उसका जिस्म में क्या किरदार है। इसका आंसर है पेज नंबर 46 के ऊपर। तो हम चलते हैं पेज नंबर 46 के ऊपर। यहाँ से हम देखते हैं विटामिन बी। इसके अंदर हमने देखना है कि विटामिन बी का जिस्म के अंदर क्या किरदार है। ये आ गया। यहाँ से आपने करना है कि विटामिन बी की कमी की वजह से खून की मर्ज़ की कमी का मर्ज़ हो जाता है। जिस इंसान में विटामिन बी कम है उससे खून की कमी हो जाएगी। ये इसका इतना अहम रोल है कि ये खून को पूरा रखता है और इस विटामिन हाजमे और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। हीमोग्लोबिन बनाने में मदद देता है, हाजम भी करता है और नर्वस सिस्टम दिमाग को भी सही रखता है। हीमोग्लोबिन आपको पता है ना, गाड़ी है जो सांस को जिस्म में, पूरे जिस्म में यहाँ से वहाँ लेके जाती है, वो बनाता है, कौन बनाता है, विटामिन बी। इसकी कमी से बच्चों की नशोनुमाई नहीं होती, उनका कद ही नहीं बढ़ता, ठीक है। ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक इसका रोल था जिस्म के अंदर। और दूसरा सवाल इसका ये भी इस तरह भी पूछ सकते हैं कि विटामिन बी की कमी के असरात बताएं या विटामिन बी का किरदार बताएं। तो दोनों का एक ही जवाब है, आपने इसको याद रखना है। टिप्स के अंदर ये इस तरह भी आया कि विटामिन बी की कमी के असरात बताएं।
तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 का आंसर हो गया। अगला आ गया इंसानी जिस्म में आयरन का क्या किरदार है, जिसका आंसर है पेज नंबर 47 के ऊपर। तो चलते हैं पेज नंबर 47 के ऊपर, हमने बताना है आयरन का किरदार, सॉरी पेज नंबर 46 के ऊपर। ये है आयरन का किरदार कि आयरन हेमोग्लोबिन का हिस्सा है जो ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। आयरन क्या है, सांस वाली वो गाड़ी जो जिस्म को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है ऑक्सीजन को, उसका हिस्सा है। और आयरन की कमी से भी खून की बीमारी हो जाती है, विटामिन बी की कमी से भी खून की बीमारी हो रही है, आयरन की कमी से भी खून की बीमारी हो रही है, जिसका नाम है एनीमिया। इसका दूसरा सवाल ये आ सकता है कि एनीमिया किसे कहते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो हर क्वेश्चन को आपको दो तरीके से वो पूछ सकते हैं। कुत्ते या बिल्ली के काटने से कौन सी बीमारियां पैदा होने का खदशा है। जब आपको कुत्ता या बिल्ली काट ली तो आपकी बीमारी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं रेबीज, जिसकी वजह से आपको 14 इंजेक्शन लगते हैं। आखिरी क्वेश्चन आ गया इंसुलिन का जिस्म में क्या किरदार है, इंसुलिन से क्या होता है। मैंने आपको इसके आगे ही लिख दिया है कि इंसुलिन जिस्म में ब्लड शुगर को कंट्रोल करना इसका काम है और एनर्जी फ्राहम करना। ठीक है, 2 लाइनें बना के लिख दीजिएगा कि इंसुलिन का काम है जिस्म के अंदर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना और जिस्म को एनर्जी फ्राहम करना। तो यहाँ पे आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन भी तमाम होते हैं, एमसीक्यूज भी। चैनल की कंप्लीट जो है वो आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर दी गई है। टिप्स वाले शॉर्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे चैप्टर्स के इकट्ठे दिखा दिए जाएंगे। बाकी अपने पेपर्स की अच्छी से तैयारी करें। स्टे ट्यून, गौहर हेल्पिंग हैंड। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दें। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।